सिटी 10 में खुश आमदीद। स्टूडियोज में मौजूद हमारे आज के मेहमान के बारे में मैं आपको बताती चलूं। फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार हैं, एक्स प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स हाई कोर्ट बार हैं। शफकत महमूद चौहान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या मसरूफियात आजकल चल रही हैं? बस वकील की क्या मसरूफियात होनी है, सुबह उठे कोर्ट्स गए फिर ऑफिस आए, तो बस इस तरह ही होता है कि शाम को लेट घर आए, वो बस यही रूटीन होती है, मसरूफियात ही रहती हैं। सर बड़ी जिम्मेदारी आप निभा चुके हैं सदर के ओहदे पर। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत सारे लोगों को खुश रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो किस तरह से ये काम सर अंजाम दिया? देखिए बात यह है कि पहले तो आप हमारे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 25,000 मेंबर्स हैं, उनका सदर बनना बिल्कुल ये भी डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर जब आप सदर बन जो तो फिर उसके बाद ये भी होता है कि आप उनके मसाइल, उनके जो मामलात हैं उनको कैसे हैंडल करो। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, इसमें मैं अक्सर दोस्तों को कहा करता हूँ, मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन जो कुछ किया शायद अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं कि कोई एक रीज़नेबल प्रेसिडेंट आए थे जिन्होंने काम किए। एक तो ये है कि पिछले 60-70 साल में लाहौर हाई कोर्ट बार में कोई एडिशन नहीं हुई थी, वही हॉल्स वही उसी तरह थे। अच्छा। मैंने जो अभी इकबाल हॉल के नाम पे ऑडिटोरियम है वो तामीर किया, उसकी डेवलपमेंट की, लाइब्रेरी की बेसमेंट बनाई, और उसके साथ साथ मैंने दोस्तों से वादा किया था कि लोगों के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दूंगा कि जो लोग हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट सिविल कोर्ट जाते हैं, वो निकला अपनी गाड़ी निकाली, पहले तो पार्किंग नहीं मिलती, फिर गाड़ी निकाली, फिर गया वहाँ पार्किंग नहीं मिली, तो लोग एक घंटा डेढ़ घंटा डिस्टर्ब रहते थे। अच्छा, आपने ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया, एक बड़ा मसला जब हम लोग भी सुबह के टाइम उस रोड को विजिट करते हैं, पार्किंग का बड़ा मसला है। तो वो जो है मैंने उसका एक हल ये निकाला, हमने 2 कोचेस दी। सही। मैंने प्रॉमिस जो कि किया था, मैं जिस दिन सुबह आकर ऑफिस में बैठा, पहले कोचेस का इफ्तिताह किया, आपके ही चैनल के सिटी 42 के अशरफ साहब ने उसको ऑन एयर किया। सही। तो हमने उसको स्टार्ट किया कि वहाँ दोस्त आते हैं, कोई गाड़ी ना निकाले, आपने कोर्ट से निकले गाड़ी में बैठे, 5 मिनट के अंदर सिविल कोर्ट, अगले 5 मिनट के सेशन कोर्ट, तो 10 मिनट में वापस। तो वो सारा दिन चलती रहती थी और लोगों को वो सर्विसेज रही और लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। उसमें फीमेल लॉयर्स भी थी, वो लोग जिनके पास वसाइल नहीं थे, अपनी गाड़ी नहीं है, वो भी, फिर लोगों को वहाँ से रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक फैसिलिटी जो दी दोस्तों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। चौहान साहब, आप नहीं समझते कि अभी भी पार्किंग मसाइल ऐसे हैं? जी बहुत ज़्यादा, ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसके लिए कोई काम नहीं हो सका, कोई काम नहीं किसी ने किया। हमने ये प्लान किया था कि वहाँ वाने काफ के सामने जो जगह पड़ी हुई है उसको पार्किंग के लिए ले ली थी हाई कोर्ट की। उस वक्त चीफ साहब थे जस्टिस उमरत बंदाल थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो उन्होंने बहुत मेहरबानी की, हमें वो दी। लेकिन उसमें ये हुआ कि हमारा प्लान क्या था कि ये मल्टी स्टोरी प्लाजा बने। सही। जिसमें अगर वो बन जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो, बहुत बड़ा फ़ायदेमंद हो। देखिए ये सिर्फ पार्किंग के मसाइल वकला के लिए नहीं है, बिल्कुल आप वकील तो चले अंदर चला गया, आम शहरियों को, आम शहरियों के लिए, और वो आम शहरी जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनके मसाइल को हम आगे, तो वो जब आएंगे तो उनको कहाँ पार्किंग मिलेगी, कोई ये मसाइल हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली काम करना चाहिए। लेकिन मेरे बाद आने वाले 3-4 जो दोस्त थे उन्होंने उसकी तरफ शायद तवज्जो नहीं दी। अगर वो मल्टी स्टोरी प्लाजा बन जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी फ़ायदेमंद बात है, और माल के ऊपर जहाँ पार्किंग के मसाइल हैं ये मसला हल हो सकता है। सही। वकला के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। अपनी जिम्मेदारियाँ आपको लगता है कि आजकल जो सूरत हाल है भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं वकला? देखिए बात यह है कि जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, और फिर लोगों की उम्मीदें भी हैं, साइलिन की उम्मीदें भी हैं, जो अपने घरों से दादरसी के लिए आते हैं, वो बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद हमने उस अंदाज से जो हमारी एक जिम्मेदारी है हम पूरी नहीं कर पा रहे। उसमें बहुत से मसाइल हैं। हम मसाइल क्या हैं? कोर्ट्स का काम होना, मसाइल क्या हैं कि केसेस का अंबार लगा होना, मसाइल क्या हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है वो पूरा ना होना। चौथी बात यह है कि शायद हम भी
उतने शायद जिम्मेदारी नहीं ले रहे जो जिम्मेदारी कल थी या कल रियलाइज की जाती थी। आज उसमें डेफिशिएंसी है, डिटीरियरेशन है, मैं एडमिट करता हूँ। इसमें बहुत से फैक्टर और हमारे भी हैं कि हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, बार काउंसिल्स हैं, बार काउंसिल हमारा एक रेगुलेटर वो एक होता है, अदारा होता है जिसने वकला को भी सीधा करना होता है कि अगर कोई वकील गलत करे तो उसके अगेंस्ट जो डिसिप्लिनरी एक्शन है तो वो भी ना होने के बराबर है। हम मसलत का शिकार हो रहे हैं, हम सियासत का शिकार हो रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये और मेरे ख्याल से जब बात की जाती है इंसाफ की फराहमी की तो उसमें सबसे बड़ा खलल फिर यही आ जाता है, यही आ जाता है। ये मेरे ख्याल में अगर देखिए हम जब मैं अपने आप पे इंसाफ नहीं, लॉ अप्लाई नहीं करूँगा, अपने आप को कानून का पाबंद नहीं करूँगा तो फिर मैं किसी के लिए जब जाऊंगा तो मेरे में वो जुर्रत नहीं होगी। चौहान साहब क्या समझते हैं कहाँ गैप ऐसा है? क्योंकि हम देखते हैं टाइम टू टाइम सेशंस भी होते हैं, वकला को बताया भी जाता है, उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से बातचीत भी की जाती है, तरबियती सेशंस हम देखते हैं बारहा होते हैं, तो फिर गैप कहाँ रह जाता है जो इस तरह की सूरत हाल देखने में आती है? देखिए आज से 10-15 साल पहले ये था कि जो भी लॉयर आता था फील्ड में वो किसी ना किसी उस्ताद से होकर आता था, वो सीख कर आता था। उनका एक एटीट्यूड था, उनका एक बिहेवियर था, उनका बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, वो चीजें बड़ा मैटर करते हैं। एक बड़ी वजह शायद उसकी ये भी आप कह सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग आने शुरू। अब देखिए मैं अगर एक उस्ताद का शागिर्द हूँ तो सबसे पहले तो मेरे लिए ये लाजम होगा कि अगर मेरे बिहेवियर में चेंज आएगी या मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे उस्ताद की भी इंसल्ट होगी। तो मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक आदमी ने, एक वकील साहब ने कोर्ट में थोड़ा सा मिसबिहेव किया किसी जज से, तो बड़े सीनियर वाला ये सब उन्होंने कहा जी तुम किसके शागिर्द हो? तो उसने कहा जी कि मैं तो शफकत का शागिर्द हूँ। उन्होंने कहा नहीं, उसका शागिर्द ऐसा नहीं हो सकता, ही सेड इन कोर्ट। और फिर उन्होंने आकर मुझे कॉल की कि इस नाम का आपका कोई शागिर्द है? मैंने कहा मेरे इल्म में नहीं है। देन आई इन्वेस्टिगेटेड, तो मुझे पता चला कि कोई एक लड़का एक दिन आया था, वो उसके बाद नहीं आया, तो वो अब मेरे अपने आप को एसोसिएट क्लेम करता था। तो देखिए ये फर्क पड़ता है कि अगर मैं एक सीनियर हूँ तो मैं अपने एसोसिएट्स, अपने जो बरखुरदार आए हैं उनके जिम्मेदार भी हूँ, उनके देखना भी है कि वो कहीं इस तरह बिहेव तो नहीं कर रहा कि जिसने मेरी भी बदनामी हो रही है। तो ये चीज़ें मेरे मुआशरे में बहुत बढ़ती जा रही हैं, उसको देखने की ज़रूरत है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत। आज चूँकि बहुत ज़्यादा दोस्त आ गए और बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड में आ गए और उनको प्रॉपर उस्ताद का भी वो ना मिला, एक कुर्बत जो थी, एक रिक्वायरमेंट थी। दूसरी एक और बात हुई कि यहाँ जो आज से 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी 50,000 की थी आज वो 50 लाख की है। अब कमर्शलाइजेशन जब इसमें जगह ले ली तो ये जो हमारी एडवोकेसी है, हमारा जो प्रोफेशन है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कमर्शलिज्म एंटर हो गया। वहाँ लोगों ने, बहुत से लोग ऐसे थे जो प्रॉपर्टी डीलर स्टाइल थे, उन्होंने एंट्री कर ली। अब वो ये नहीं देखते कि मेरे लॉ के वकील के नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल क्या है। अच्छा, आपने बात की वकला की सेल्फ ग्रूमिंग की जो बहुत ज्यादा जरूरत है, हमने अक्सर ऐसी खबरें भी चलाई, वार्डन्स की शिकायत भी सुनी कि जी किसी वकील को रोक लो तो हमें ऐसे डराया धमकाया जाता है। इस तरह की कोई शिकायत कभी आपके पास आई? देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक वकील साहब आए, उन्होंने कहा जी मेरा 20 लाख का चेक है, तो मुझे 20 लाख का एक चेक आदमी दे गया मेरा क्लाइंट, तो वो पैसे नहीं दे रहा। अच्छा। तो आप FIR करा दें। सही। मैंने कहा जी आप चेक मुझे दे दो। मैंने उनका चेक पकड़ लिया, मैंने CCP लाहौर को कॉल की, मैंने कहा ये मेरे वकील साहब दोस्त हैं, ये आपके पास आ रहे हैं, आप ये इन्वेस्टिगेट करो, अगर ये चेक दुरुस्त है और ये सच्चे हैं तो इनके पैसे मिलने चाहिए, मुझे FIR नहीं चाहिए। सही। लेकिन इसको आप करें। उन्होंने कहा जी भेज दें। अब वकील साहब उधर जाने की बजाय मुझे कहें चेक दे, मैंने कहा जी नहीं सॉरी। उन्होंने कहा जी मैं आपके खिलाफ बातें करूंगा, मैंने कहा भले करें। यकीन कीजिए आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुमने उसका 20 लाख का चेक रख लिया था, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं बिल्कुल जो इस तरह का काम करते हैं। फिर जब एक ऑफिस को आप होल्ड कर रहे हो तो यू हैव टू प्ले द रोल। अच्छा, इस तरह की जब कभी आपके पास शिकायत आती थी तो जैसा कि आपने कहा कि सपोर्ट तो नहीं किया जाता था, लेकिन इन चीजों को खत्म करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप
किसी को सजा दें या फिर इबरत का निशाना बनाएं, ताकि जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं कम से कम आपका नाम जो है कहीं पर उस तरह से यूज ना किया उसकी रीजन यही है कि बेसिक जो मेरा रेगुलेटर है, बार काउंसिल है, बार काउंसिल को रोल अदा करना चाहिए। आपको फॉरेन में, इंग्लैंड में आपको कोई वकील इस तरह करता नजर क्यों नहीं आता कि अगर उसकी शिकायत चली गई तो फिर उसके लाइसेंस पे सवालिया निशान भी लगेगा, बिल्कुल ऐसे उसको पेनलाइज भी किया जाएगा। और ये तस्वर ही नहीं एक लॉयर करता कि वो वहाँ यहाँ हमारा जो रेगुलेटर है, मैंने पहले ही अर्ज किया है कि हम उसकी सियासत की नज़र हो गए, बिल्कुल हमने उसको फोरगो कर दिया है, हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में अगर हम उसको रेगुलेटर को स्ट्रॉन्ग करें, उस पर काम करें, तो हम ये मत भूलें कि हमें उससे वोट नहीं मिलेंगे, हमें उससे वोट। मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में हमारी इज्जत भी ज़्यादा होगी, माशरे में हमारी इज्जत भी ज़्यादा। हम कल को अपनी जॉब के हवाले से देखिए, मैं जब वकील होता हूँ, मैं एक शख्स से फीस लेता हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने उससे फीस ले ली है, मेरी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी 2-3 तरह की है, एक तो एक सोशली, मॉरली, और तीसरी मैं खुदा को भी जवाब दे कि मैंने एक शख्स के मसाइल को जब लिया है तो मुझे उसके रेस्क्यू करना है, उसकी मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। यहाँ से मुझे एक चीज याद आई कि हम रोजाना देखते हैं कभी डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं और यही सूरत हाल वकला की भी नजर आती है। फलां वजह हो गई, आज हड़ताल कर दी, आज वकला हड़ताल पे हैं, अदालतें बंद पड़ी हैं, साइलिन परेशान हैं, तो इसकी वजूहात क्या होती हैं, इस पर मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियोज में मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैंने जैसे कि बात की वकला के बारे में, अब ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी है। डॉक्टर्स की सूरत हाल देख लें, वकला की सूरत हाल देख लें, लोग यही शिकायतें करते नजर आते हैं कि जी हड़ताल तो वतीरा बन चुकी है। क्या कहेंगे, क्या वजूहात होती है? देखिए जी, मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूँ कि मैं जब प्रेसिडेंट था, मैंने पूरे साल के अंदर 2 स्ट्राइक्स की थी, ठीक, सिर्फ। अच्छा, मैंने कोई स्ट्राइक नहीं होने दी थी। एक तब जब वो बच्चे पेशावर के शहीद हुए थे, बिल्कुल, वो समय ऐसा था कि आप मतलब काम ही नहीं कर सकते, एक इंसान ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। दूसरा ये था कि हमारे इस्लामाबाद में जज साहिबान पे हमला हुआ था, तो वो डेट वाज आल्सो, बिल्कुल। इसके अलावा मैंने कोई स्ट्राइक नहीं होने दी। और उसकी रीज़न मैंने ये कही कि चूंकि हम अननेसेसरी कर रहे हैं। देखिए, आज से 10-20 साल पीछे चले जाए तो जब वकला कभी स्ट्राइक करते थे तो हुकूमतें हिल जाया करती थी, ऐसे ही है। रोज रोज आने से वो मेहमान भी कदर खो जाता है। हमने स्ट्राइक को ऐसे रूटीन बना लिया और उसको कोई उसको सीरियस नहीं लेता। और जब आपकी कोई सीरियसनेस उस सब्जेक्ट की ना रहे तो वो अपनी कदर खो जाती है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारी स्ट्राइक का जो एलिमेंट ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ वो हुआ विद रेफरेंस टू तारीख। तारीख ख़त्म होगी, उसके मामलात अपनी जगह पे चले गए। तो मेरे ख्याल में हमें क्या चाहिए, ये जो हम कर रहे हैं, कभी बार काउंसिल ने कर दी, कभी सदर ने कर दी, कभी ये नहीं होनी चाहिए। सही। इसके लिए चाहिए क्या कि कोई स्ट्राइक किसी सूबे के अंदर, जब तक उस सूबे का बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट ऑफ द बार जहां इशू है, बिल्कुल, उसको टेकअप ना करे, तब तक स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ताकि इसको जब आपके सर पे वो लोग बैठे हैं जो मसले का हल निकाल सकते हैं, तो फिर हड़ताल। मैं ये कहा करता हूँ, मेरा बतौर प्रेसिडेंट अगर कोई ऐसा इशू है तो मुझ में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि मैं किसी ऑफिसर से बात करूं और वो हल ना हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल आप है ना। वो कहीं ना कहीं फिर देखा जाता है जो ऊपर बैठे हैं उनकी नाअहली है, जो लोग हड़ताल कर रहे हैं। तो ये है कि आप क्या करो, आप में जुर्रत होनी चाहिए, आप पॉजिटिव चलो। ये स्ट्राइक्स अननेसेसरी हो रही हैं, हमें इसको बहुत सीरियसली लेकर चलना होगा। इसके लिए हमारे चाहिए क्या, मैं हमें सजेस्ट भी किया हुआ है, हमारी जो बार काउंसिल्स प्लस हमारे जो डिविजनल लेवल पे जो प्रेसिडेंट, जैसे अभी ये
हो रहा था जी, बेंचेस के हवाले से भी था, हमने उसके लिए रोल अदा किया। हमने साबिक सदूर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इकट्ठे हुए, हमने उन तमाम सदूर को बुलाया जो डिवीजन लेवल पे थे, हमने कहा आप इसमें से निकले आए, वेलकम, आपको जो मसाइल हैं हम मिलकर हल करते हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी द वे कि हम ताले लगाएं, हम उसे ख़त्म करें। उससे क्या हो रहा है कि मेरा जो आम शहरी है जिसके मसाइल हैं, जो मुझे अपने मसाइल के हल के लिए पे करता है, हम उससे भी बददियांती कर रहे हैं, हम अपने साथ भी बददियांती कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं इसे बददियांती का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हमें हर चीज़ को बड़े फाम तफहीम से कोशिश करके, और यकीन कीजिए अगर लॉयर्स का इशू हो तो मुझे नहीं पता कि कोई अदारा आप बात करो और उनमें ये जुर्रत है कि वो अदारा अगर लीगल मैटर है या सही मैटर है तो वो हल ना करें, नहीं करते तो उसके और बहुत से तरीके हैं। मैं अगर फर्ज करें मैं और 5 सदूर जाकर बैठ जाते हैं आईजी के पास, भाई बताएं ये कैसे आप हल नहीं करते, तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे पॉसिबल। लेकिन अगर ये जुर्रत है, इस तरह आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप उसको जाया क्यों कर रहे हैं विद रेफरेंस टू स्ट्राइक्स। तो ये हमें इसके लिए काम करने की जरूरत है। मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूं। साहब एक और चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी, जो चीज बहुत आम तासुर देखने में आता है, साल हर साल से जो केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, किसी की सुनवाई नहीं होती है साइलिन की, उसकी क्या वजूहत आप समझते हैं, क्यों लटकाया जाता है? देखिए जी, उसमें पता है उसमें ये सारे फैक्टर्स हैं, मैंने जो पहले आपसे गिनवाए। एक तो ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, दूसरा ये है कि हमारी स्ट्राइक्स भी उसके आड़े आती हैं, तीसरा एक और है, वो ये है कि हमारी अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स। मतलब मैं अगर मुझे स्टे मिल गया है तो मैं केस के लिए रिक्वेस्ट भेज दूंगा, जी आज मैं फलां जगह पे आज नहीं जा रहा, नहीं कर रहा, तो एक रीजनेबिलिटी हो सकती है। मतलब आज कोई डेथ हो गई है, मुझे जाना पड़ गया, तो उसकी हद तक तो आई मे बी अलाउड। या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपके ऐसा सिचुएशन है कि यू कांट अवॉइड इट, बट इट शुड बी रेगुलेटेड इन अ सिस्टम की वर्किंग होनी चाहिए। तो वो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। अभी कुछ अमेंडमेंट्स भी आई हैं, सीपीसी में भी आई हैं, जिसमें वो डिले जो है ज्यादा वो शायद नहीं होगी। अच्छा, ये जो डिले की वजूहात होती हैं वो एक जगह, क्या किसी को जवाबदेह नहीं होते वो वकला जो इस तरह से मामलात में डिले करते हैं? देखिए, एक तो बात ये है कि वकला का, वही मैंने पहले बात की कि रेगुलेटर, मेरा रेगुलेटर है बार काउंसिल, और बार काउंसिल के खिलाफ आपको अगर तकलीफ है वकील के खिलाफ, तो आप कहीं नहीं जाओगे, आप बार काउंसिल में जाओगे। अगर बार काउंसिल स्ट्रेंथ से बात करे तो शायद ये चीजें ना हो। जवाबदेह हैं लॉयर्स बाय विद योर सारा कंडक्ट जो है वो उसकी बार काउंसिल देखती है, और बार काउंसिल वो साहब आपको याद पड़ता हो कोई पुराना तरीन केस जो आपकी नजर से गुजरा हो और अभी भी उस तरह से वो पेंडिंग है? मेरे उस्ताद मोहतरम के पास केसेस थे 2-3। अच्छा। वो जब मैं प्रोफेशन में आया मुझे 22-23 साल हो गए, 24 साल हो गए, और अभी तक वो है। उससे पहले वो अभी भी चलते आ रहे हैं। तो ये, लेकिन अभी कुछ वो होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से वापस आ गए, उसमें प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन अब काफ़ी कोर्ट्स भी जो है वो केयरफुली इसको कर रही हैं। जो ओल्ड मैटर्स हैं उनको बाकायदा ओल्ड मैटर्स के तौर पे लिया जाता है, किसी भी केस को डिस्पोज ऑफ करने से पहले ओल्ड मैटर को कंसीडर। अब बहुत तेजी से पंजाब में बहुत कुछ तरजीहात होती हैं पुराने केसेस को लेकर। अभी तरजीहात कोर्ट्स ने सेट की हैं, ठीक है, कि जो एक इतने साल पुराना है, 10 साल पुराना है या 15 साल पुराना है, तो उसको पहले टेकअप किया जाए ताकि लेट इट बी फिनिश, उसकी वरना तो वो सैंक्टिटी नहीं रहेगी ना उस जो मुद्दा है उस केस में। तो इसलिए वो फिर उसके मुताबिक वो काम हो रहा है। सही। चौहान साहब, आपने कहा कि वहाँ अदालतों में सूरत हाल ये देखने में आती है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। हमने बहुत दफ़ा देखा साइलिन के लिए पीने का पानी वहाँ पर नहीं होता, साइलिन के बैठने के लिए बेंचेस वगैरह नहीं होते, जिसकी वजह से ज़मीनों पर हमने लोगों को बैठे हुए देखा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग। तो जब आप सदर थे, इस तरह के मामलात की बेहतरी के लिए क्या कोई इकदाम उठाया, और अभी सूरत हाल आप कैसी देखते? मैं आपको ये सही आप कह रहे हो, हमने एक चीज़ मेरे टेन्योर में हाई कोर्ट में 2014 में हमने इन्वेस्टिगेट की कि पूरे हाई कोर्ट में डस्टबिन नहीं था। ऐसे ही ऐसे ही देन वी रिक्वेस्टेड देम। आप देखेंगे हाई कोर्ट्स के अंदर ना अभी बरामदों के अंदर बेंचेस लगे हुए लोगों के बैठने के लिए, हमने ये अरेंज करवाया था, हमने रिक्वेस्ट की थी। अब ये कम से कम लोग, कोई किसी की कमर में दर्द है, किसी की टांग में प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कोई बच्चा है, कोई लेडीज है, वो लोग बेचारे वहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन अभी भी ये टोटली इनसफिशिएंट है, ये आप ना होने के बराबर है, और ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है।
ये देखिए, ये गफलत कह लें, ना अहली कह लें, जिम्मेदार कौन है? इसमें ये है कि इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी, तवज्जो नहीं दी जा, बिल्कुल अब तवज्जो हो रही भी है, अब कोर्ट्स कंसर्न भी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं वो इसमें कंसर्न भी हैं, और हम भी इससे कंसर्न हैं। हम इसके लिए मुख्तलिफ काम भी हो रहा है, जो नई बिल्डिंग्स आप बनी हैं उसमें कोई ना कोई इस चीज़ को एड्रेस किया गया। लेकिन एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए मुझे, मेरी अदालतों को जो हम करते भी हैं लेकिन उसकी सैंक्टिटी उस लेवल पे नहीं करते। सही। हमें करना क्या है, हमें आम शख्स को एड्रेस करना है, उसके मसाइल को, सही, उसकी मदद करनी है। आम शहरी की हम सब क्या है, आम शहरी की मदद के लिए। बिल्कुल ऐसे आपने ये सब कुछ क्यों बनाया हुआ है? सही। आम शहरी के मसाइल को उजागर करने के लिए, आम शहरी के मसाइल को लोगों तक पहुँचाने के लिए। चांद साहब, आप आम शहरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ से मेरे जहन में एक चीज आती है, हमने बहुत दफा देखा अदालतों में नाखुशगवार वाकयात हुए, सिक्योरिटी जो थी उस तरह के इंतजामात नहीं थे, वॉक थ्रू गेट लगे तो थे, खराब थे, फिर इसके अलावा कैमरास लगे तो हैं, ऑपरेशनल नहीं थे, आराम से कोई पिस्टल लेकर अंदर जा रहा है, लड़ाई झगड़े के वाकयात हो गए हैं। आपने भी जरूर इस तरह के वाकयात आपके भी नोटिस में आए होंगे। बेहतरी हमेशा से हम देखते हैं उस तरह से नहीं की जाती जिस तरह से वाकयात बढ़ते हैं। पहली तो बात यह है कि हम उस वक्त बेहतरी के मुतालिक सोचते हैं जब कोई वाकया होता है। सही। ये सबसे पहले ये लम्हा फिक्री है, जब कुछ बुरा हो जाता है फिर उसके लिए तैयारी की हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई ये है कि हम तब सोचते हैं जब सर पे पड़ती है, इंतजार करते और आप दूसरे ममालिक में ये देखें कि जहाँ कोई बिल्डिंग बनानी है वहाँ एक खाकरूप से लेकर बिल्कुल सही हाईएस्ट टॉपेस्ट पर्सन जो है उनके सारों के पहले मसाइल देखे जाएंगे, इनको क्या क्या चीज़ें दरकार है, इनको कैसे कैसे, और लोगों ने आना है उनके लिए। हम ये चीज़ें नहीं, हम अच्छा बिल्डिंग बनानी है बना दे, जब कहीं अच्छा जी अब लोग आएंगे तो उनके लिए क्या होगा, फिर बेंच लगा दिए। फिर अगर हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वो चीज़ें मैटर डिसाइड करके उसकी चेकलिस्ट बनाकर चले तो शायद ये मसाइल। और मेरे ख्याल से ये वो मामलात हैं जो फौरी तौर पर बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि हम उस वक्त सोचते हैं जब कोई मसला होता है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद चौहान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और ख़वातीन को क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक रहता है बनने संवरने का, तो वो ख़वातीन जो ब्यूटी पार्लर्स नहीं जा सकती वो घर में कोशिश करती हैं कि शादी के इवेंट के हिसाब से जो है वो तैयारी की जाए। तो इन तैयारियों में छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो हम ज़रूर देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि शादियों पर जा रही हैं और उन्हें ये नहीं पता कि किस ड्रेस के साथ किस तरह से तैयारी की जाती है, क्या मेकअप होना चाहिए, क्या स्टाइलिंग होनी चाहिए। आपको बताएंगे। हमारे साथ अभी हमारी मेहमान मौजूद है रूबी शहजाद जो कि ब्यूटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्लाह का। जैसा कि मैंने कहा ठीक ठाक, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को नो हाउ नहीं उस तरह से मेकअप की होती। वो लोग जो कि आपके पास पार्लर पे आ जाते हैं वो तो बहुत खूबसूरत दिख सकते हैं, लेकिन घर में कुछ लोग जो है वो खुद से कोशिश करते हैं मेकअप करने की, इतनी नो हाउ भी नहीं होती। तो कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जिससे कम से कम आप अपना मेकअप खुद से अच्छा कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, सबसे पहले ये कि आपकी बेस अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप वन भी कोई बेस अप्लाई करती है तो उसको इस तरीके से करें कि आप कोशिश करें कि अपने हाथों के साथ ज़्यादा ब्लेंड करें। जितना हाथों के साथ ब्लेंड करेंगे बेस उतनी ऑब्जर्व हो जाती है और स्किन के अंदर वो बिल्कुल जो है ना आपकी नॉर्मली आ जाती है। जब हम स्पंज वगैरह के साथ यूज़ करते हैं वो थोड़ी आपकी एक लेयर रह जाता है आपकी स्किन के ऊपर ना। तो हमें उसके अलावा टीवी पेंट स्टिक ले लें आप नॉर्मली, जो बेसिकली घरेलू ख़वातीन है, और उसके ऊपर आप कोई भी पफिंग कर लें, कुछ भी कर लें। और 19% मुझे लोगों ने कहा कि जब हम घर में तैयार होते हैं तो हम लैश लगाते हैं तो हमारी आंख दब जाती है, छोटी हो जाती है। तो उसके लिए मैं उनको बताऊंगी कि आप 1 या 2 टॉप लास्ट वाले कटिंग कर लें। ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो आपकी आंख ओपन हो जाएगी, दूसरा वो खुल जाएगी और देखने में भी आसानी। जब पूरी एक आंख के ऊपर आप लैश अप्लाई कर लेती है वो पूरा एक राउंड आ जाता है तो वो प्रेस कर देते हैं लास्ट में, तो उससे क्या होता है बड़ी लगने की बजाय आपकी वो जो ना आंख की लुक और छोटी हो जाती है। बेस टोन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपके स्किन कलर के साथ जो है वो मैटर करे। क्योंकि अगर बहुत कोई सांवला है और वो एवरी पे चले जाता है या फेयरनेस पे चले जाता है तो वो डेफिनेटली वो बहुत टू लाउड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह की बेसिस वगैरह यूज़ करें कि अपनी स्किन के टोन के अकॉर्डिंग हम जाएँ। टेस्टर वहाँ पड़े होते हैं शॉप्स पे, आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाती है टेस्टर वगैरह पड़े होते हैं, आप अप्लाई करें अपनी स्किन की बैक के ऊपर और देखिए कि कौन से हमारी स्किन के अकॉर्डिंग वो हमें नंबरिंग सूट करती है। उस पर आप अगर जाती हैं तो डेफिनेटली अगर आप घर में भी तैयार हो
क्योंकि अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है, नेट नहीं है और हर चीज़ में बहुत और जिस तरह मॉर्निंग शो है, बिल्कुल हम काफ़ी मॉर्निंग शो जैसे आप सब हम टिप्स दे रहे हैं तो लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है। बिल्कुल आप घर में बैठे भी सीख सकती हैं, जैसे लाइव हम मेकअप करके दिखाते हैं मॉर्निंग शोज़ वगैरह में, तो काफ़ी कुछ लोगों को देखने अच्छा, मुझे ये बताएगा आई मेकअप के ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं नॉर्मली? अगर आप कहीं जा रहे हैं, सुबह के टाइम की शादी आपने अटेंड करनी है और आपको आईज मेकअप करने का भी बहुत शौक है, किस तरह के कलर जो हैं जिनको हम अपनी स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर तो आप पॉलेट के अकॉर्डिंग जाते हैं तो फिर तो हम ड्रेस के अकॉर्डिंग आपके आई शेड को उठाएंगे, लेकिन जो घर में है उन्हें ये समझ नहीं आती कि मतलब हम अगर जैसे रॉयल ब्लू कलर हो गया या ब्लैक हो गया, तो अगर डे के टाइम में तो हम इसके ऊपर कौन सा शेड ऐसा उठाएं। अगर हम कॉपर पे जाती हैं, कॉपर शेड जो आपके हर ड्रेस के साथ वो चल जाता है, ठीक है। अगर हम कॉपर पे जाते तो हम कॉपर शेड अगर पूरी अपनी आई बॉल के ऊपर अप्लाई कर लें और हल्का सा कोई हाइलाइट्स दे दें आईब्रो के पास आउट ऑफ लेवल पे, और उसके अलावा जो है अगर नाइट का टाइम है तो उसी के ऊपर हम जैसे कि आजकल लश मेकअप चल रहा है, शिमरी ग्लिटरी और फैंटेसी में वो आ रहा है, तो हम उसी के ऊपर अगर थोड़ा सा अगर नाइट में वही ड्रेस पहन लें तो हम थोड़ा सा शिमर, क्योंकि पता है आपको शादियों का सीज़न है और एक एक दिन में 2-2 3-3 शादियां हो रही हैं और लोग अब कहते हैं कि हम अब ऐसे तो तैयार हैं तो ऐसे ही चले जाए, थोड़ा सा मेकअप को फ्रेश कर ले, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ग्लिटरिंग फॉर्म लेंगे जो आप आई बॉल के ऊपर हल्का सा अपनी फिंगर्स के साथ आप हल्का सा उसको प्रेस कर दें तो वो मेकअप भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा आपको थोड़ी न्यू और फ्रेश लुक मिल जाएगी। सही, ब्राइडल्स के हवाले से कुछ मैं डिस्कस करना चाहूँगी, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल ब्राइडल मेकअप में? ब्राइडल मेकअप में हर ब्राइडल जो हमें यही कह रही है कि हमें ब्राइडल भी लगी और मॉडल भी लगी हम लोग। अच्छा। मतलब मेकअप हुआ भी हो, ओवरऑल लुक भी चेंज हो, और वो चीज़ नहीं अब लोग मांगते कि बहुत एक्स्ट्रा बेस और एक्स्ट्रा आई शेड्स वगैरह, और यही है कि स्टाइलिंग बहुत स्टाइलिंग, क्योंकि हर बंदा कहता है कि मुझे अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग गोल्डन डे होता है ब्राइडल्स का, और वो चाहती है कि हमारा इस किस्म की ड्रेसिंग हो, इस किस्म का स्टाइल हो और ड्रेस के अकॉर्डिंग एक्सेसरीज वगैरह लग रही हैं उसके साथ, और जो आईज मेकअप है वो भी ब्राइडल भी लश शिमरी इस किस्म की डिमांड कर रही है ज़्यादा। सही। अच्छा, समटाइम हम देखते हैं कि ब्राइडल के जोड़े के साथ रेड लिपस्टिक नहीं जा रही होती, लेकिन ब्राइडल की जानिब से फरमाइश यही की जा रही होती है कि जी रेड लिपस्टिक लगाई जाए क्योंकि ब्राइड की पहचान ही रेड लिपस्टिक होती है। तो आपके पास क्या इस तरह की कभी कोई फरमाइश आई है कि जी आप कह रही हो कि नहीं ये नहीं जाएगी और भरपूर फरमाइश की जा रही हो कि जी मुझे रेड लिपस्टिक ही हाँ, होते हैं काफ़ी क्लाइंट होते हैं जिनको हम समझाते हैं कि इसमें मतलब जैसे किसी के होंठ जो है वो एक्स्ट्रा थोड़े मतलब आप लगा लें कि एक्स्ट्रा बाहर होते हैं, इस तरह उनको हम कहते हैं कि आप थोड़ी लाइट लिपस्टिक पे जाएं, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होंगे। और जैसे कोई बारीक लिप्स आ जाती है तो उनको हम कहते हैं आप ब्राइट पे जाएं, तो दोनों की ही डिमांड्स चेंज होती है। फिर उनको हम इस तरह कन्विंस करते हैं कि हम ओवरऑल उनकी लिपस्टिक तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन सेंटर में हल्का थोड़ा सा कोई लाइट्स कॉपर वगैरह शिमर जस्ट लिप्स के नीचे वाले हिस्से पे अप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी भी डिमांड पूरी हो जाती है और हमें भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। सही। और हेयर स्टाइलिंग ब्राइडल्स की किस तरह की चल रही है? हेयर स्टाइलिंग ब्राइडल हर ब्राइडल माशाल्लाह काशी साहब के बहुत फ़ैन है हमारे लाहौर में, हर ब्राइडल कहती है कि हमें वैसी ही स्टाइलिंग चाहिए, तो उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग अगर तो माथा पट्टी होगी तो फिर हमने उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग हमने मतलब उसका वेट कितना है, फिर लाइट सी बैककमिंग या हम डोनट वगैरह यूज़ कर लेती हैं उसकी हाइट के लिए, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि हमें बैककमिंग भी नहीं चाहिए। मतलब स्टाइलिंग ऐसी हो, स्टाइलिंग प्रोमिनेंट हो, फेस की ओवरऑल लुक हमारी चेंज हो, जैसे हम बारीक बारीक कर्ल्स वगैरह नेक के पास फेस के पास छोटे छोटे बारीक कर्ल्स, जिससे ओवरऑल उनकी लुक भी चेंज हो जाती है। क्योंकि पहले होता था कि अगर फर्स्ट डे पैक है और सेकंड डे हमारी रोलर सेटिंग ये वो, लेकिन अब ये ट्रेंड नहीं है, अब टोटल A to Z चेंज है। सही। टोटल जो है ना अब लोगों के अंदर अवेयरनेस माशाल्लाह बहुत आ गई है और क्लाइंट को पता है, ऐसे मतलब नेट से निकालते हैं हमें ये चीज़ चाहिए, ये स्टाइल चाहिए, ये आई चाहिए, ये लिपसिंग चाहिए। अच्छा, तो फिर इस तरह से जब फरमाइशें की जाती हैं तो आपके लिए क्या कोई मुश्किल हो जाती है? नहीं, एक प्रोफेशनल बंदे के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर वो अपने क्योंकि सम टाइम ये होता है ना कि जिस तरह की कहा जा रहा होता है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सम टाइम आपको लगता है कि जी ये ब्राइड पे अकॉर्डिंग टू ड्रेस नहीं है, उस तरह से सूट नहीं करेगा, या फेस ऐसा नहीं है कि इस तरह की स्टाइलिंग अच्छी लगे, तो फिर इस तरह के केस में क्या करते हैं? इस तरह के जैसे कोई केस आ जाए तो फिर हम उनको अपने तरीके से कन्विंस करती हैं, उनको ओवरऑल जो हम रफली एक लुक बना के दिखा देती हैं कि, और उसकी हम पिक्स ले लेते हैं, ये लो भाई ये भी देख लो और जो हम कह रहे हैं वो भी एक आप देख लो। टाइम ज़रूर हमारा वेस्ट होता है,
बट क्या है कि हमें ये तक हमारा जो क्लाइंट है वो पूरा सेटिस्फाई होके जाए, क्योंकि प्रोफेशनल बंदा वही है जो अगले बंदे का माइंड भी जो है ना अच्छे तरीके से उसको कवर करना जानता हो कि हमने किस तरीके से उनको कन्वेंस करना है क्लाइंट को, किस तरीके से। और कुछ क्लाइंट इतने अच्छे होते हैं, वो कहते हैं हमने आप ही छोड़ा, और वो बहुत ही मज़े का मेकअप होता है, बहुत मज़े की, क्योंकि उसमें हमें पता होता है कि इस बंदे ने हम पे ट्रस्ट किया, तो हम इन दिल से इनका मतलब करें। बाज़ होते हैं, बाज़ को आदत होती है कि बीच में नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, उसमें हमारा माइंड जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। सही, क्योंकि हमेशा मेकअप या कोई भी हेयर का हो जाए या कुछ भी आपका प्रोफेशनल बंदा, तो हाँ जी, वो स्टार्टिंग तो पहले यहाँ से होगी, बिल्कुल बेस्ट, उसके बाद ही हमारी जो हाथ है वो वर्किंग करेंगे। सही, तो हम लोग फिर ये कन्विंस कर लेते हैं। सही सही। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आजकल ट्रेंड में हम देख रहे हैं ब्राइड्स कहती हैं कि जी बहुत ज़्यादा उन्होंने जेवरात पहने हों, माथा पट्टी, झूमर, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो समहाउ इससे कहीं ना कहीं आपका मेकअप भी दब जाता है। दब जाता है, हाँ जी। बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ज्वेलरी होती है, तो फिर जैसे कि बाज़ सेकंड डे में आ जाती हैं, माथा पट्टी बहुत मतलब उसके साथ लर्जे वर्जे ये वो, फिर हम उनको कन्विंस करते हैं कि ये एक्स्ट्रा मतलब फेस बहुत छोटा है, हैवी ज्वेलरी है, तो मतलब आपकी जो लुक है वो ख़त्म हो रही है, मतलब ओवरऑल ज्वेलरी ही प्रोमिनेंट आपकी हो रही है। तो उसको हम फिर ये होता है कि साइडों से उतार दी, कोई बिंदी शिंदी बना दी, या हमने स्टाइलिंग को इस टाइप की कर देती हैं कि मतलब कि स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग उसका फेस कवर हो, जो हम उसको अपर लेवल पे थोड़ा लगा लेती हैं। सही। लेकिन ये कि आप देखें कि आप के फीचर्स कैसी हैं, आया कि ये चीज़ आप पे सूट करती है नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाँ ठीक है रूबी, आप यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी कुछ टिप्स ऐसी जो आप देना चाहें, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनकी शादियाँ हैं, स्किन फ्रेश रहे, क्योंकि एकदम से हम देखते हैं जिन्होंने कभी मेकअप नहीं कराया होता, तो जब अपनी शादी के करीब बैक टू बैक वो फेशियल्स वगैरह करा लेती हैं, जिस दिन मेकअप के लिए आती हैं उस दिन मेकअप स्किन पे नहीं ठहरा होता, बहुत सारी मुश्किलात सामने आती हैं। तो किस तरह से ब्राइडल को खास तौर पर और कितनी देर पहले अपनी स्किन की हिफाजत और केयर करनी शुरू कर देनी चाहिए? ठीक है, आप स्किन के अकॉर्डिंग अपनी स्किन की हिफाजत तो वैसे भी नॉर्मल भी करनी चाहिए आपको, ठीक है। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि कितने फेशियल है, कितने महीने से स्टार्ट करेंगे। डिपेंड करता है कि आया कि आपको इतने फेशियल्स की ज़रूरत है भी कि नहीं। बिल्कुल, ज़रूरत सिर्फ उन लोगों की होती है जिनकी बहुत एक्नी हो, स्याहियाँ हो, डार्क सर्कल हो, या कुछ ऐसी स्किन की प्रॉब्लम्स हो, ठीक है ना। अदरवाइज जो टोटल फेयरनेस है एक्स्ट्रा, या आजकल तो मैंने देखा है जो ब्राइड्स है क्रीमें श्रीमें लगा के एक्स्ट्रा ही वाइट हो जाती हैं। ऐसी स्किन के ऊपर जब हम वर्क करते हैं अपना, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो जाती है, बहुत बारीक लेयर बन जाती है। उनको हम कहते हैं कि आप छोड़ दें, मतलब शादी के करीब ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, अवॉइड करें इन चीज़ों से, क्योंकि इतनी तो ब्रांड आपने यूज़ करना था, प्रोडक्ट ज़ाहिरी बात है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चाहते हैं जैसे मूवी के लाइट हीटअप मेकअप भी आपका उस तरह से फ्रेश नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया रूबी आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।